आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए हम सभी आज पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से अरण्य कांड श्रवण कर रहे हैं। बड़े ही मनोहरिक चरित्र है। भगवान सभी तपस्वियों के पास जाके अपना दर्शन करवाते हैं, जो हजारों सालों से जो तप कर रहे हैं भगवान श्री रघुनाथ जी के एक झलक पाने के लिए, उनके उस चरण का दर्शन करने के लिए आज वही रघुनाथ जी वन के अंदर उन सभी तपस्वियों के पास मिलने जा रहे हैं और सबको तारने के लिए जा रहे हैं। तो बहुत ही मनोहरिक चरित्र है, विषय है वो भी माता जानकी जी और भैया लक्ष्मण जी के साथ। तो भगवान रघुनाथ जी ने सभी को तारे हैं। अच्छा आया है, बुरा है, जैसा भी है, भगवान ने सबको तारे हैं और सबको मोक्ष प्रदान किए हैं। तो भगवान ने किसी को ऐसा नहीं छोड़ा है कि ये गलत था, ये अच्छा था। जैसे सूर्य का प्रकाश होता है, अच्छा बुरा सभी के ऊपर समान पड़ता है। तो रघुनाथ जी का भी कृपा ऐसे ही है, सभी के ऊपर समान रहता है। बस सबका भगवान के प्रति श्रद्धा जो होता है वही असल होता है। अब आपको किस प्रकार श्रद्धा है? रावण भगवान से विरोध करके जब शरीर छोड़ा, त्यागा, जाते टाइम भी उसने है राम का नाम लिया है। तो जिसने नाम लिया है वैसे उसकी जो तेज है वो भगवान के मुख में प्रवेश किया है, उसको भी मुक्ति दी है भगवान ने। तो हम सभी बड़े ही पुण्यशाली लोग हैं जो शंकर भगवान ने और माता भवानी जी ने हमें ही चुने हैं ऐसे ग्रंथों को श्रवण करने के लिए। तो माता भवानी भगवान शंकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। वही इस मुख से भगवान जी के इस चरित्र को गवा रहे हैं और खुद गा रहे हैं और खुद सुना रहे हैं और हम सुन रहे हैं। तो हमें शंकर जी के बिना ऐसी ग्रंथों का स्पर्श करना, श्री राम रघुनाथ जी का जो नाम है राम, इस 2 अक्षर के नाम को अपने मुख में ले पाना, ये बहुत ही बड़ी बात है। और हम यह सोच के परेशान हो जाते हैं या कभी घबराते हैं कि ये कैसा लोग है या कैसा जीव है जिसने अभी तक रघुनाथ जी का नाम नहीं लिया है, नहीं ले रहा है। तो भगवान उसी के मुंह से अपने नाम लिवाते हैं जिनको वो प्रेम करते हैं। और भगवान रघुनाथ जी के प्रति जिसका प्रेम होता है, भगवान रघुनाथ जी जिसको प्रेम करते हैं, उन्हीं से ही अपना नाम को लेते हैं। तो इसीलिए हमें इस सब चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। हमें सिर्फ अपने रघुनाथ जी के बारे में सोचना चाहिए। किसने बोला, किसने नहीं बोला, किसने प्यार किया नहीं किया, उससे हमारे कोई मतलब नहीं। बस हमारे इस मन रघुनाथ जी के चरण में लग जाए, रात दिन हमें इसी के बारे में सोचना है। और रघुनाथ जी के नाम इस जिह्वा पे हमेशा लेते रहना है। कोई ऐसा क्षण ना हो जिस क्षण में रघुनाथ जी का नाम अपने जुबान से निकल जाए। तो इसीलिए जब भी हम लेना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे मुख से कहीं चलते हुए ऑटोमेटिक नाम जब चलना शुरू हो जाता है, या सो रहे होते हैं, जब सोते टाइम हम नाम लेके सो रहे हैं तो उठते ही तुरंत उन्हीं का ही नाम याद आता है। तो इसीलिए उस रात के विश्राम में हम भले ही हमें पता नहीं चलता है, लेकिन स्वप्न में हमारे मुख वही नाम जप करता ही रहता है। इसीलिए जब विपत्ति आता है, रोग ग्रसित होता है, सबसे ज़्यादा रघुनाथ जी का नाम लेना चाहिए। जब आपको पता है कि इस धरती से हम किसी भी क्षण जा सकते हैं, तो रघुनाथ जी का नाम लेना चाहिए, उसको आदत बना लेना चाहिए। नहीं तो ऐसा ना हो जब हम शरीर छोड़ रहे होते हैं उस टाइम घर गृहस्थी के बारे में सोच रहे हैं, बच्चों के बारे में सोच रहे हैं,
फिर तो हमें इस 84 लाख योनियों में दोबारा भटकना ही पड़ेगा। इसीलिए हम जब शरीर छोड़ रहे होते हैं उससे पहले अपनी अभ्यास और भगवान के प्रति जो श्रद्धा है लगा कर रखेंगे, तो जब हम जाने वाले होते हैं रघुनाथ जी खुद हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं, उन्हीं का नाम लेना पड़ता है, तो हमें भगवान के साथ उनके धाम जाएंगे, या भगवान के पार्षद जब आएंगे उनके साथ जाएंगे। इसलिए अभी से अपने अंदर सभी स्वभाव को बदल दीजिए, वैसा स्वभाव लाइए जिसमें सिर्फ और सिर्फ रघुनाथ जी के सिवा और कुछ ना है। और आप सभी से एक विनती है मेरा कि हम अपने जैसे बाजार जाते हैं थैला लेके जाएंगे और जो पॉलीथीन में सब्जियां बांध के लेके आते हैं वो सब नहीं लाएंगे, क्योंकि वो जो पॉलीथीन है हम जब ला के अपना सब्जी निकाल लेते हैं, सब्जियों का छिलका डाल देते हैं या कुछ बचा हुआ खाना वगैरह डाल देते हैं, पॉलीथीन में बांध के हम कूड़ेदान में फेंक देते हैं, तो वहाँ क्या है गौ माता है, लोग वहीं कूड़ेदानी के पास बैठते हैं, वो बेचारे मजबूर है। और श्वान जैसे कुत्ते हुआ, दूसरे जीव हुआ, वो भी हमारे ऊपर ही डिपेंडेड है, हमारे भरोसे में है। इसीलिए है कि उनको मालूम है गृहस्थी लोग हैं या इनको जीवों के प्रति दया है, बस उस श्रद्धा के कारण वो हमारे आसपास घूमते रहते हैं। और जब हम उनके प्रति क्रूरता करते हैं तो रोते भी नहीं है, श्राप भी नहीं देते। ऐसा क्रूरता करते हैं हम, जो पॉलीथीन में बांध के हम उस डस्टबिन के अंदर फेंक के आते हैं या जिस भी जगह पे फेंक के आते हैं, वहाँ 40 गौ माता घूमते रहते हैं, गोवंश घूमते रहते हैं। श्वान उसके पास तो नाखून है, वो पॉलीथीन को फाड़ के निकाल के खा सकता है, गौ माता क्या किसे खाएगी? और गौ माता ने हमारा क्या बिगाड़ा है? उसका रोम रोम 33 कोटि देवता वैसे हुए हैं, उसका ऐसा कौन सा चीज है जो पूज्यनीय नहीं है? वो इस धरती माता है, इस पृथ्वी का एक रूप ही हुई गौ माता है। और जब हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी का वेग हमारा इतना रहता है कि हम देखते भी नहीं है कि रास्ते में कोई गौ माता भुवन से सोया हुआ है, उसके ऊपर चढ़ा के चले जाते हैं, उसके पैर टूट जाता है, काटना पड़ता है। बताओ, एक इंसान का पैर कट जाए तो उसको खाना दूसरा खिला सकता है, लेकिन जब गोवंश का ऊपर ऐसे अत्याचार होता है, बताओ उसको कौन खिलाएगा? घर से तो निकाल के हम भेज दिए हैं बाहर, वो बेचारे रोड पे घूम रहे हैं, द्वार दर ठोकर खा रही है, कहाँ जाएगी? और दूसरा, हम सब अपने धन के प्रति इतना सचेत हो गए हैं, अपने ही धन की कमाई में लगे हुए हैं। क्या उस गोवंश की सेवा के लिए हम कहीं कुछ कर रहे हैं? अभी तक कोई गौशाला हम गए हैं? नहीं गए हैं, लेकिन हर बार हर गौशालाओं के ऊपर, हर गौ रक्षक के ऊपर हम उंगली जरूर उठाते हैं। गलत बात है। अगर हमें समय नहीं है, हम सेवा नहीं कर सकते, जो सेवा करे हमें उनके पीछे चट्टान की तरह खड़ा होना है। उतना ही पुण्य मिलता है जो सेवा करता है, और उतना ही पुण्य मिलता है जब हम किसी गौ रक्षक के पीछे खड़े होते हैं, उससे दुगना पुण्य मिलता है। और उस गौ माता का आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर रहता है। हमें भगवान के धाम भेजने में गौ माता का बहुत बड़ी हाथ रहता है। और गौ माता जब भी हमारे घर में रहती है, एक बात ये सभी ध्यान रखें, अगर हमारे आंगन में गौ माता है तो उस घर में बड़े से बड़े विपत्ति जो आई हुई है वहीं से टल जाता है, क्योंकि गौ माता अपने ही ऊपर ले जाती है। उसने, आपने कितना कुछ क्रूरता कर रहे हैं, उसके पास भगवान ने 2 सींग दिया है, वो चाहे तो मनुष्य की एक एक चुन चुन कर मार देगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। बलवान भी है। एक नंदी भगवान अगर चाहेगा तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वो भगवान के रूप में, और वो माँ है, कहाँ से वो हमें अपनी दूध पिलाया है। जैसे भगवान ने एक बार
गौ माता से बोले, क्या माता जी, आपको मैं धरती में भेजा तो आपको देखिए कितना बड़ा बड़ा सींग दिया हूँ और अगला कितना नोकीला करके दिया हूँ, आपके प्रति जो क्रूरता करेगा आप सींग मार सकते हैं। बोले किसको सींग मारो? अपने बच्चों को। बोले कौन आपका बच्चा है? भला ये मनुष्य मेरा ही बच्चा है, दूध मेरा पीता है, भले ही वो मुझे मां नहीं कहता है, लेकिन जब मैंने अपना दूध दिया हूं या अपने दूध पिलाया हूं, तो मेरा तो संतान है, मैं कैसे उनको मार सकता हूं, कैसे श्राप दे सकता हूं? तो इसीलिए गौ माता के प्रति जो सेवा है हमारा, वो सच्चा श्रद्धा के साथ होना चाहिए, उसकी रक्षा के लिए होना चाहिए, उसकी भलाई के लिए होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो दर्द ठोकर खाए और पॉलीथीन खा के उसके पेट में भरे और वो गोलोक जाए। तो आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि हम सभी एक से एक जुड़कर, मैं अगर आप तक की बात को पहुंचा रहा हूं, आप सभी तक इस बात को पहुंचाइए। आप सबकी जिम्मेदारी बनता है, हम सबकी जिम्मेदारी बनता है कि हम किसी के ऊपर उंगली ना उठाते हुए हम खुद अपने आप को बदले। खुद हम पॉलीथीन, प्लास्टिक, ग्लास, एक जूस की दुकान के पास अगर एक प्लास्टिक ग्लास बिक रहा है, अब सोचिए उस प्लास्टिक ग्लास के अंदर जूस दे रहा है, हम जूस पिए, उस ग्लास को उसी डस्टबिन में फेंक दिए। उसने ऐसी जगह पे डस्टबिन रख देते हैं कि गौ माता ही उस डस्टबिन के आसपास घूमती रहती है। अब बताइए, आपने खाए, फेंके, तुरंत उसको गौ माता ने खा लिया। क्यों खाया? तो थोड़ा सा उसको मिठास लगा तो उस वजह से खाया, उस रस के थोड़ा से बच जाता है जो थोड़ा उसको खाने के लिए। अब बताइए, अब उसको पता ही नहीं है कि वो उसको पचा नहीं सकता, लेकिन वो भूखी है और उसकी कारण भी हम ही है। तो इसलिए उस माता का रक्षा करना हमारा उत्तरदायित्व है। भगवान ने इसीलिए हमें इस धरती में भेजा है कि सबका कल्याण करते हुए अपना जो कल्याण करे, उसी को ही वही भगवान को प्रिय लगते हैं। भगवान जब जब इस धरती पे जन्म लिए हैं, बताइए कभी किसी गौ माता के ऊपर अत्याचार नहीं किया। उनकी रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, इस सृष्टि की रक्षा के लिए वो जन्म लेते हैं। तो हम सभी यही प्रयास करें कि आने वाले समय में हमारे से कोई ऐसी गलती ना हो और सभी को आनंद में रहे। यही राम राज्य है। राम राज्य एक से नहीं है, छोटे से छोटे कीट, पतंग, जीव, हर एक चीज का खुशी चाहिए। और आप सभी से एक और विनती है, हम अपने संस्कारों से विहीन होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे हम अपने आप को बार बार संस्कार विहीन है करके बताना पड़ रहा है। छोटे बच्चियां हैं, उनके हाथ में जहां अपने ग्रंथ होना चाहिए या जहां उनके हाथ में अपनी वो संस्कार होना चाहिए, माता पिता के प्रति जो कर्तव्य होना चाहिए, वो नहीं है। वहां वो अपने आप को हर दिन बेच रहा है, हर दिन वो संस्कार विहीन हूं करके यही बता रहा है। तो इसीलिए हमें वो सब चीज को देखना है, परिवार को संभालना है, भजन के प्रति सबका आग्रह बढ़ाना है, भगवान के करीब ले आना है। इसी में ही शांति मिलेगा और यही हमारा परंपरा है, यही हमारा संस्कार है। आइए हम आगे का प्रसंग को आज श्रवण करते हैं, अरण्यकांड का। भगवान रघुनाथ जी अब वन में विचर रहे हैं, जो सरभंग ऋषि जी से मिले हैं। उसके बाद सभी को गति देते हुए, सभी तपस्वियों के पास मिलते हुए आगे जा रहे हैं। आइए आज के प्रसंग का प्रारंभ करते हैं। जय सीताराम।
सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। जहि विधि नाथ होई हिति मोरा जहि विधि नाथ होई हिति मोरा करहूँ सवेगी में दास हूँ तोरा। सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीता राम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए हम सभी बड़े ही भक्ति भाव चित्त मन लगा के आज के प्रसंगों को श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। दोहा। तब मुनि हृदय धीर धरी गही पद बारहि बार निज आश्रम प्रभु आनी करी पूजा विविध प्रकार। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया। फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। कह मुनि प्रभु सुनु विनती मोरी स्तुति करो कवन विधि तोरी महिमा मीता मोरी मति थोरी रवि सन्मुख खदो तंजोरी। श्यामतामारस दाम शरीरं जटा मुकुटा परी धन मुनि चीरं पाणि चाप शरा कटी तुणीरं नेमि निरंतरा श्री रघुवीरं। मोह विपिना घना दहन कृशानु संतोष सरोरहु कानन भानु निशिचर करी वरुथ मृगराज त्रातु सदानो भव खगवाज। अरुण नयनारा जीव सुवेशं सीतास्नयना चको निशोषं हर हृदि मानस बालमरालं नौमि रामौर बाहुविशालं नौमि रामौर बाहुविशालं।
श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मुनि कहने लगते हैं, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है। जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला है, नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वक्कल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूं। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन को प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह को पछाड़ने के लिए सिंह है और भव आवागमन रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप है। हे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले माता जानकी जी, नेत्र रूपी चक्र के चंद्रमा, शंकर जी के हृदय रूपी मान सरोवर के वाल हंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूं। संशय सर्प ग्रसन उरगादः समनसुकर्कश तर्क विषाद भवभञ्जन रञ्जन सुरयूथः तातु सदा नो कृपावरुथः निर्गुण सगुण विषम समरूपं ज्ञानगिरागो तीतमनूपं अमलमखिल मनवधम पारं नौमि रामवञ्जनमहिभारं भक्तकल्पपद पवारामः तर्जन क्रोध लोभ मद कामः अतिनागर भव सागर सेतु त्रातु सदा दिन करकुलकेतु अतुलित भुजा प्रतापवल धामा कलिमल विपुला विभंजन नामः धर्म वर्म नर्म दगुण ग्रामः संतत शातनो तू मम रामः संतत संतनो तू मम रामः। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुड़ है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले, विषाद का नाश करने वाले, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूहों को आनंद देने वाले हैं। हे निर्गुण सगुण विषम और सम रूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित, आनंद एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप है, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलियुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच रक्षक है और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरी कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि विरज व्यापक विमा अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी, तदपि अनुज श्री सहित खरारी, बसतु मनसि मम
कानन चारी। जे जानही ते जानहु स्वामी, सगुण अगुण उरा अंतर जामी। जो कुशलपति राजीव नयना, करहु सुरामा हृदय ममयना। असभिमाना जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघु पति मोरे। सुनी मुनि बचना राम मन भाए, बहुरी हर्षि मुनि बरहुर लाए। परम प्रसन्न जानु मुनि मोही, जो बर मागहु देव सुतोही। मुनि कह में वर कबहु न जाचा, समुझि न परई झूठ का साचा। समुझि न परई झूठ का साचा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो वे जाना करे। मेरे हृदय को तो कुशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बना। ऐसा अभिमान भूलकर बिना छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हो। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जान। जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सुतीक्षण जी ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं। मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या मांगो क्या नहीं। तुम ही निकाला गे रघुराई, सो मही देव दास सुखदाई। अविरल भगति विरति विज्ञाना, हो सकल गुना ज्ञान निधाना। प्रभु जो दीना सो बर में पावा, अब सो देहु मोही जो भावा। अब सो देहु मोही जो भावा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, तुम प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान का निधान हो जाओ। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। दोहा। अनुज जान की सहित प्रभु चाप बाण धर राम, मम ही गगन इंदु इव वसहु सदा निह काम। हे प्रभु, हे श्री रघुनाथ जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास की। एवमस्तु करी रमा निवासा, हरषि चले कु भंज ऋषि पासा। बहुत दिवस गुरा दर्शन पाए, भय मोही यही आश्रम आए। अब प्रभु संगा जाऊ गुर पाही, तुम कहना था निहोरा नाही। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग विहा से दो भाई।
पंथ कहता निजा भगति अनुपा, मुनि आश्रम पहु चेशुर भूपा, तुरत सुती छन गुर पहि गयऊ, करी दंडवता कहतस भयहु। नाथ कुशलाधीश धीश कुमारा, आये मिलन जग जगत धारा, रामानुजा समेत विदेही, निसी दिनु देवा जपतहु जेही, निसी दिनु देवा जपतहु जेही। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। एवं ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर अगस्त्य ऋषि के पास चले। तब सुतीक्षण जी बोले, गुरु अगस्त्य जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूं। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राज राजेश्वर श्री राम जी अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुंचे। सुतीक्षण तुरंत ही गुरु अगस्त्य जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और माता जानकी जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। सुनत अगस्ती तुरत उठी धाये, हरि बिलो कीलो चन जल छाए, मुनि पाद कमल पर दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उरलाई, सादर कुशला पूछी मुनि ज्ञानी, आसन वरावे ठारे आनी, पुनि करी बाहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि समभाग्य बंत नहीं दूजा, जहाँ लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हरसे शव विलो की सुख कंदा, हरसी शव विलो की सुख कंदा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। यह सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम का आंसुओं का जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरणों कमल पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। जहां जहां तक जितने भी अन्य मुनिगण थे सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। जय जय श्री सीताराम। दोहा। मुनि समूह मह बैठे सन्मुख सब की ओर, शरद इंदु तन चितावत मनहु नीकर चकोर। मुनियों के समूह के श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सन्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने सूख मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं और पुनः कल हम आगे का चरित्र श्रवण करेंगे। अब आज भगवान यहीं पे विश्राम कर रहे हैं और मुनि
अगस्त्य जी के पास भगवान विश्राम कर रहे हैं। और आज के प्रसंग को भी हम यहीं पे विश्राम देते हैं और आप सभी से यही कहेंगे कि भगवान इस अरण्य कांड में उन तपस्वियों के पास गए हैं जिन्होंने हजारों करोड़ों साल से तप कर रहे हैं उस भगवान का चरणों का दर्शन के लिए। तो भगवान उन सब के पास जा रहे हैं, सबको उतार रहे हैं, सबको अपना जो भगवान की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं उनकी प्रतीक्षा को पूरा कर रहे हैं। भगवान भैया लक्ष्मण जी और माता जानकी जी के साथ उन सभी से मिलते हैं। तो भगवान श्री रघुनाथ जी के हम जितना करीब जाएंगे, जितना उनके बारे में अपने मन में कल्पना करेंगे, भगवान उतना जल्दी जल्दी हमारे हृदय में बस जाएंगे। तो आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारी इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और हमारी इस वीडियो में गोवंश के प्रति हो रही जो अपराध जो हमसे होता है या इस मनुष्य के द्वारा हो रहा है उसको रोकने के लिए जो हम कड़ी जुड़ना चाहते हैं, आप सभी हमारे साथ जुड़े और आगे ऐसे हम सभी जुड़ते हुए इस पृथ्वी से गौ माता की प्रति आई हुई जितने भी सारी विपत्ति है, चाहे वो पॉलीथीन हो, चाहे वो मनुष्य की क्रूरता हो, चाहे वो एक्सीडेंट का केस हो, जितने भी चीज़ हो, और गौ माता की प्रति जो श्रद्धा, जो गौ सेवक के पीछे हम अपनी क्षमता के अनुसार जो सक्षमता है उनके पीछे खड़ा होने हो सके ऐसा करेंगे। अगर रघुनाथ जी हमारे साथ हैं और रघुनाथ जी ने ये विचार अगर हमारे मन में लाए हैं तो आगे का सभी कार्य वही करेंगे। बस हमें अपने हाथ पे हाथ जो पकड़ते हुए एक कड़ी बनाना है। जय सीताराम। आज के प्रश्नों का हम यहीं विश्राम देते हैं, पुनः कल सभी मिलते हैं। तब तक के लिए हरे राम 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 सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, आज की आनंद की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, सब संतन भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।